एक सवाल है जो कि हर कोई पूछते हैं कि सर अगर हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर मतलब बिना कॉलम वाला घर बना रहे हैं तो क्या उसमें प्लिंथ बीम देने से कोई फ़ायदा है या नहीं तो छत में जो है लटक बीम देने से फ़ायदा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल हम बताएंगे, तो वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस घर में जो है प्लिंथ बीम दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो है आपका जो है लटक बीम नहीं दिया हुआ। आप क्लियर हो गए? तो क्या अब ये घर सुरक्षित है? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो अगर हम बात करेंगे घर को सुरक्षित मतलब सेफ़ को लेकर के जो है, देखिए ये लोड बेयरिंग, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में डिफरेंस को लेकर के। लोड बेयरिंग क्या हुआ कि जो ब्रिक वाला घर होता है सारा उसका लोड जो है बिल्डिंग का आपका ब्रिक के फाउंडेशन पे जाता है, ना कि जो है कॉलम के फाउंडेशन पे, ठीक है। इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा। तो मतलब है कि अगर छत की हम लोड की भी बात करें या छत के ऊपर जो भी तरह का लोड आ रहा है वो जो है सारा लोड जो है किस पे जाएगा, ब्रिक होते हुए किस पे जाएगा, आपका ब्रिक के फाउंडेशन पे जाएगा, जो ब्रिक का आपने जो है फाउंडेशन बनाया है वहाँ। तो इसी को लोग लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो है फ्रेम स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इसलिए सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें जो है स्टील कम लगता है, आरसीसी कम होता है। आरसीसी मैक्सिमम जो आपका जो है छत में लगता है, और ब्रिक जो है आपको आरसीसी से सस्ता पड़ता है, और सरिया भी कम लगा और कंक्रीट भी कम लगा, इसके वजह से आपका ये सस्ता पड़ता है। लेकिन इसका डिमेरिट ये भी है, डिमेरिट ये कहीं अगर कोई भी एरिया में अगर बारिश में सेटल हुआ तो पूरा बिल्डिंग जो हाफ क्रैक दिखेगा। अगर क्रैक हुआ तो आपका छत भी जो है क्रैक हो सकता है। तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम है आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। मेरा जो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन बोला क्या लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में प्लिंथ बीम और लटक बीम का कुछ काम है नहीं काम। देखिए अगर आप प्लिंथ बीम देते भी है तो ये जस्ट आपका जैसे काम करेगा किसका, वाल के तरह ही, क्योंकि इसका इंडिविजुअल कोई कॉलम नहीं है कि जैसे अगर इस ऊपर का जितना भी ब्रिक का लोड है इस किसी कॉलम पे टांग, बिल्कुल तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इसको आगे लेके चलेंगे तो फ्रेम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आगे बताने से पहले हम फ्रेम स्ट्रक्चर पे चलते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका जो है जो भी तरह का बिल्डिंग का लोड होता है वो आपका किस में आता है, कॉलम होते हुए आपका बीम के ऊपर जो भी लोड आया, चाहे वो प्लिंथ बीम हो चाहे आपका जो है छत वाला बीम हो, ये सारा वाल जो हम बना रहे हैं ये वाल आपका बीम पे आएगा, बीम होते हुए कॉलम पे आएगा, कॉलम होते हुए फाउंडेशन में चला जाएगा। और ये फ्रेम स्ट्रक्चर जो है भूकंप में जो है थोड़ा कम चांस होता है आपका, ये भूकंप में कम चांस होता है क्रैक होने का, लेकिन जो है लोड बेयरिंग में आपका ज़्यादा चांस होता है क्रैक होने का, साथ ही गिरने का भी डर होता है। क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर जब कितना अगर भूकंप आएगा तो वो एक जगह स्टेबल रहेगा, लेकिन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है क्रैक होने का ज़्यादा चांस रहता है और गिरने का भी ज़्यादा चांस होता है। इसलिए जो है ज़्यादातर लोग रिफ़र करता है आपका जो है फ्रेम स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या है, मतलब ये है कि चाहे आप प्लिंथ बीम दीजिए, चाहे छत का बीम दीजिए, चाहे लिंटल का बीम दीजिए, इससे बिल्डिंग पे ऐसा कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये जो है दीवार के तरह ही काम करेगा। मतलब समझिएगा जिस दीवार की जगह पर हमने ब्रिक वाल दे रहे थे उसके जगह पर हम कंक्रीट दे दिए बस, और इसका कुछ काम नहीं है। इसलिए आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। हाँ थोड़ी सी लोग का रखता है नहीं, हाँ लिंटल बीम देंगे तो टाई बीम देंगे थोड़ा सा मजबूती आएगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही सेम उसी तरीके से आपका छत का बीम का जो है छत का बीम दे भी देंगे तो वो जो है जस्ट लाइक आपका जो है एक्ट करेगा वाल के तरह, और कुछ उसका फंक्शन नहीं। इसलिए बहुत लोग जो है छत का बीम भी नहीं लेते हैं और कुछ इस तरीके से जो है आपका अपना ढलाई मतलब कि बिल्डिंग बना देते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान में लेकर चलना है जब भी कभी आप अपना सपनों घर बना रहे हैं, जिसमें जो है जो क्वेश्चन रहता है लोड बेयरिंग वाल में जो है बीम देना है। और साथ ही को चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इसमें भी जो है लिंटल बीम भी देते हैं तो उसका उतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ याद रहना चाहिए, अगर छज्जा निकालते हैं तो लिंटल बीम दीजिए,
अगर जो खिड़की का छज्जा नहीं निकालते हैं तो आप जो है ओनली लिंटल दे करके काम चला सकते हैं। ये रहा दोस्तों, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।